सुमित्रा की दादी बताया करती थी, जब पहले शादियां होती थी तो मायके से मिट्टी के बर्तन मिलते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि दहेज में तांबे पीतल के बर्तन दिए जा सके। इसी तरह सुमित्रा को भी उसकी मां ने दहेज में 2 घड़े दिए, जिन्हें सुमित्रा हमेशा बड़ी हिफाजत से रखती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू ज्योति बोली, माँ जी, इन्हें फेंक क्यों नहीं देती? न जाने इतने साल पुराने घड़े अभी तक क्यों रखे हैं। अच्छा, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। इस हिसाब से तो मैं भी पुरानी हो गई हूँ, तो क्या तुम मुझे भी फेंक दोगी? मेरा वश चले तो मैं इन्हें फोड़ कर फेंक दूं। घर में खामखा की भीड़ की हुई है। खबरदार, अगर हाथ भी लगाया तो आई बड़ी फोड़ कर फेंकने वाली। दीदी, अगर आपको इन घड़ों से दिक्कत है तो इन्हें मेरे कमरे में रख दो। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं बोलोगी? सास की चमची जो ठहरी। बहू, इनसे मेरी भावनाएं जुड़ी है। तुम लोगों की नजर में ये मिट्टी के बर्तन हैं, मगर मेरे लिए मेरी माँ का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। उनके घर में हमेशा उन मिट्टी के घड़ों की वजह से विवाद होता रहता था। एक दिन सुमित्रा बहुत दुखी हुई। वह उन घड़ों के पास जाकर रोने लगी। सुमित्रा घड़ों पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमने पूरा जीवन मुझे और मेरे बच्चों को शीतल पानी दिया है। तुम मेरे जीवन के सुख दुख के साथ ही रहे हो, लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें इस घर से बाहर करना पड़ेगा। घड़े बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत करना सुमित्रा, हम तुमसे और इस घर से दूर नहीं होना चाहते। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बड़ी बहू को तुम फूटी आंख नहीं सुहाते। किसी दिन उसने ठान ली तो तुम्हें फोड़कर फेंक देगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। मैं बहुत मजबूर हूँ। समय बीतता गया। ज्योति लड़ाकू स्वभाव की थी। वह बात बात पर लड़ती रहती। ज्योति के 2 बच्चे थे, लेकिन रीमा को शादी के 8 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। मेरे पति कोल्हू के बैल नहीं है जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाते रहेंगे। दीदी, आपके देवर भी तो सारी तनख्वाह आपके हाथ में सौंप देते हैं। मैंने कभी कहा आपसे? अब बाथरूम में शैम्पू नहीं है तो मैं आपसे न कहूंगी तो किससे कहूंगी? हाँ हाँ, मैं ही तो तुम्हारे पति की सारी कमाई खा जाती हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने पैसे अपने पास रखो और बंटवारा कर लो। लड़ाई बढ़ते देख सुमित्रा दोनों को चुप करते हुए बोली, अब चुप भी करो तुम दोनों। आखिर कब तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहोगी? बस माँ जी, अब बहुत हो गया। अब तो बंटवारा होकर रहेगा। शाम को जब रोहित और दीपक ऑफिस से आए तो उन दोनों ने अपने पति को दिन भर का हाल कह सुनाया। भैया, बात बंटवारे तक आ गई है। आप समझाते क्यों नहीं भाभी को? रोहित, ज्योति रीमा से बड़ी है, उसे भी अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। अगर बंटवारा होकर घर में शांति रहती है तो कल बंटवारा हो जाएगा। सुमित्रा ने दोनों बेटों और बहू को तुरंत समझाया, लेकिन दीपक और उसकी पत्नी ज्योति नहीं माने। ज्योति ने सोचा, अगर सामान बटेगा तो ये घड़े भी बांटे जाएंगे, इसीलिए क्यों ना ये घड़े फोड़ दूं। लेकिन जैसे ही उसने घड़े पर चोट मारी, उसमें से बहुत तेज आवाज हुई और उसने वह डर के मारे घड़ा छोड़ दिया। लेकिन चोट लगने के कारण घड़ा एक तरफ से फूट गया। बंटवारा होने लगा। रीमा, तुम तो वैसे भी बांझ हो। तुम्हारा तो एक कमरे में भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन 2 बच्चों के लिए मुझे पक्का वाला बड़ा हिस्सा चाहिए। दीदी, आपका जो मन करे ले लीजिए, मगर माँ जी हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बला से। वैसे भी बुढ़िया आए दिन बीमार रहती है। मैं उनकी सेवा करूंगी या अपने बच्चों को पालूंगी? अच्छा हुआ बुढ़िया से जान छूटी। सही कह रही हो ज्योति, मेरी सैलरी से अकेले मेरे परिवार का खर्च चल जाए वही काफी है। भैया, लेकिन मेरी सैलरी तो आपसे आधी ही है। मैं माँ को रखने के लिए तैयार हूँ। घर और सामान बट चुका था। दोनों घड़े एक दूसरे से बिछड़ने से डर रहे थे। उन्होंने सारी जिंदगी एक साथ गुजारी और आज पता नहीं उनका भी बंटवारा होगा या नहीं। ये सोचकर वो दोनों घबराने लगे। फूटा हुआ घड़ा ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह किसी काम का नहीं रहा, इसीलिए उसे फेंक दिया जाएगा। अभी तो ये 2 घड़े भी बचे हैं, इनका भी बंटवारा कर लो। क्या तुम मिट्टी के बर्तनों को भी बांटोगी? क्यों नहीं बांटूंगी? ये कहकर ज्योति ने साबुत वाला घड़ा उठा लिया। फूटा घड़ा दूसरे घड़े से बोला, तुम तो जा रहे हो भाई, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो लगता है
मैं कूड़े के ढेर पर ही जाऊंगा। दिल छोटा मत करो, तुम तो जानते ही हो रीमा बहू के मन में बहुत दया है, वो तुम्हें बहुत हिफाजत से रखेगी, लेकिन मुझे तो ये दुख है कि मैं लालची हाथों में जा रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ज्योति अपना घड़ा उठाकर ले गई। रीमा फूटे घड़े को हाथ में उठाकर बोली, ये माँ जी के मायके की निशानी है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। रीमा ने वह घड़ा हिफाजत से एक कोने में रख दिया। दीपक की कमाई अच्छी थी, इसीलिए उसने अपने घर में सभी सुख साधन कर लिए, लेकिन रोहित की तनख्वाह कम थी, ऊपर से माँ की जिम्मेदारी, और कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी भी छूट गई। बड़ी तंगी के दिन गुजरने लगे। आते जाते ज्योति रीमा को ताने कसती रहती। आज क्या बनाया है रीमा? हमने तो छोले भटूरे बनाए हैं, वो बच्चे जिद कर रहे थे। तुम्हारे मजे हैं, कोई जिद करने वाला है ही नहीं, मजे से गुजर रही होगी अब तो तुम्हारी। दीदी, आप तो जानती हो इनकी नौकरी छूटे 3 महीने हो चुके हैं, कहाँ से कुछ बनाऊं? जो पैसे थे उनमें माँ जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया है। रोहित काम ढूंढने गए हैं, जैसे ही आएंगे तो खाना बनाऊंगी। तब तो बड़े उछलते थे तुम लोग, अब आ रहा है ना मजा। ज्योति बोल ही रही थी कि तेज बारिश होने लगी। रीमा के हिस्से में कच्चा घर आया था, जिसमें एक ही कमरा था। वह पूरा कमरा टपकने लगा। रीमा का सारे कमरे में पानी भर गया। रीमा ने देखा कि कमरे में रखा फूटा घड़ा भी पानी में तैरने लगा है। उसने उसे उठाकर और अपने दुपट्टे से पोंछकर ऊपर रख दिया। रीमा रोने लगी और भगवान से शिकायत करने लगी, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है। घड़ा उसे रोते हुए देखकर बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि बेचारी ने आपदा में भी मेरा कितना ख्याल रखा। शायद अब सही समय आ गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बारिश बंद हो चुकी थी। रोहित ने देखा कि सारे घर में पानी भर गया है। ये क्या हो गया रीमा? एक तो ये बरसात, ऊपर से कोई काम भी नहीं मिला। माँ तीर्थ से वापस लौटेंगी तो बहुत दुखी होंगी। अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो कमरे में से पानी निकालते हैं। तुम बाल्टी से निकालो, मैं इस घड़े से निकालती हूँ। जैसे ही रीमा ने घड़े में बाहर फेंकने के लिए पानी भरा, वो पानी से पैसों में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? रोहित देखो, इस फूटे घड़े में पैसे, और ये क्या, पूरे घर का पानी भी सूख गया। मैं दोबारा करके देखती हूँ। अरे ये तो, इसमें दोबारा पैसे आ गए। ये बारिश का पानी जादुई है या फूटा घड़ा? रीमा, लगता है इस फूटे घड़े में ही कुछ बात है, वरना बारिश तो पूरे गांव में हुई है। बस रीमा, हमारे लिए इतने पैसे काफी हैं, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फूटे घड़े, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मदद नहीं करते तो आज खाना भी नसीब नहीं होता। फूटा घड़ा खुश हुआ। जैसे ही रोहित ने पैसे निकाले, उसमें तुरंत गरम गरम खाना आ गया। रीमा और रोहित दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। ज्योति के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह उनको फटेहाल देखकर बहुत खुश थी। बाहर निकल कर देखती हूँ, माथा पकड़कर रो रहे होंगे दोनों। अरे ये क्या, ये दोनों बहुत हंस रहे हैं और इनके यहाँ तो पानी भी सूख गया। ऐसे कैसे हो गया? ज्योति ने रोहित और रीमा को देखा कि कैसे वो खड़े से बातें कर रहे हैं। ए फूटे घड़े, मेरे इस कच्चे घर को पक्का बना दो, ताकि फिर कभी बरसात में नुकसान न हो, और बस मुझे कुछ काम मिल जाए। देखते ही देखते रोहित का एक कमरा एक आलीशान घर में बदल गया। थोड़ी देर बाद रोहित के लिए सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ज्योति बेचैन हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वह सारा माजरा समझ चुकी थी। वह जल्दी से अंदर गई और अपने घड़े से बोली, ए घड़े, तू भी तो उस फूटे घड़े का साथी है। मेरे घर को रीमा के घर से बड़ा बना दे और उसे सोने चांदी से भर दे। घड़ा हंसा और उसने ज्योति का घर एक फूस की झोपड़ी बना दिया और वह झोपड़ी भूसे से भर दी। ज्योति रोने लगी और बोली, अरे ये तो उल्टा हो गया। नहीं नहीं, मुझे ये झोपड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो रीमा से बड़ा घर चाहिए था। हे घड़े, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। वह झोपड़ी भी गायब हो गई। अब वहां केवल भूसा पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर रीमा और रोहित बाहर आए
और घर देखकर हैरान हो गए। भाभी, ये सब क्या हो गया? ये सब उस फूटे घड़े की वजह से हुआ है। तुम्हें मैंने उस घड़े से बातें करते सुना था। तुम्हारा आलीशान घर बन गया। जब मैंने अपने घड़े से बड़ा घर बनाने के लिए कहा तो उसने भूसा बना दिया। घड़ा हंसा और बोला, ज्योति बहू, उस फूटे घड़े को दोष मत दो। बेचारी रीमा ने अपना सब कुछ भीग जाने के बाद भी उस फूटे घड़े की हिफाजत करी, क्योंकि वह उसे अपनी सास की अमानत समझती है। तुम्हें तो उससे अच्छा घर चाहिए था ना। ये सब फूटे घड़े का नहीं, तुम्हारे लालच का दोष है। नहीं चाहिए मुझे रीमा से बड़ा घर। मुझे मेरा वही घर लौटा दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो रोहित। रीमा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ए घड़े, मुझे मेरा वही घर लौटा दो। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। रीमा फूटे घड़े को बाहर लेकर आई और उससे बोली, ए घड़े, दीदी को अपनी गलती पर पछतावा है। उनका घर अच्छा कर दो। फूटा घड़ा मुस्कुराया और ज्योति का घर पहले जैसा बना दिया। फूटा घड़ा बोला, मेरा चमत्कार सिर्फ दयालु और सच्चे लोगों के लिए है। मैंने रीमा की मदद कर दी। अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैंने ये कर दिखाया है कि टूटी फूटी चीज भी किसी का घमंड तोड़ सकती है। इसीलिए इंसान को कभी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए। ज्योति ने रीमा को गले लगाते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझूंगी रीमा। सुमित्रा ने तीर्थ से आकर उन लोगों का प्यार देखा तो उन्हें बहुत आशीष दिए और फूटे घड़े को धन्यवाद कहा।